बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक एतराज़ जो है वो नवासिब की तरफ से हाल ही में देखने को मिला। सोशल मीडिया पर एक नासबी यज़ीद का कट्टर पैरोकार, यज़ीद का मुदाफ़े, और उसी नस्ल में से ज़ाहिर बात है जहाँ वाक़या हर्रा हुआ और वहाँ पर कई 1000 ख़वातीन के साथ ज़िना हुआ और कई जो है वो इस तरह के पैदा हुए, तो ये सिलसिला वहाँ से चलता आया और आज उन्हीं में से कुछ लोग जो हैं वो यज़ीद का दिफ़ा करने के लिए आपको देखने को मिलते हैं। और उन्होंने आकर क्या किया, अब वो उन्होंने कोशिश क्या की है, चूँकि यज़ीद का दिफ़ा करना है तो यज़ीद देखते हैं कि मुआविया और यज़ीद के दरमियान और अहले बैत के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात। पहले वाले क्या करते थे, वो कहते हैं जी इमाम अली और हज़रत ज़हरा अबू बकर उमर के दरमियान बड़े शीर व शकर मामलात थे। नीचे थोड़ा सा आ जाए, कहा जी मुआविया इमाम हसन हुसैन के दरमियान अच्छे ताल्लुकात थे, जैसे हमने पीछे बयान किया कि जिन्हें तोहफ़े लिया करते थे उसका जवाब दिया। यहाँ पर आके बयान किया कि यज़ीद जो है वो जिस सिपाह का सालार था, क्या था जनाब, कमांडर था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी उसमें सिपाही थे। कुस्तुनतुनिया की तरफ जब यज़ीद जाता है मुआविया के ज़माने में, तो इमाम हुसैन उस फ़ौज में थे। ये नासबियों ने एतराज़ किया और ये जहाँ से मतलब पेश किया जाता है, ये मुलाहज़ा फ़रमाएँ तारीख़ मदीनतु दमिश्क इब्ने असाकिर की, ये शामी और इसी तफ़क्कुर का, बनु उमैया के तफ़क्कुर का एक शख्स, अल-जुज़्उर्राबि अशर दारुल फ़िक्र की ये चाप है, इसकी 14वीं जिल्द में जब हम जाते हैं, वफ़द अला मुआविया सफ़ा नंबर 111, अल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, उनके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से इसने बाब कायम किया और कहा वफ़द अला मुआविया व तवज्जह गादियन इला कुस्तुनतुनिया फ़िल जैश अल्लज़ी काना अमीरुहु यज़ीद इब्न मुआविया। वो कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब एक सिपाह जाती है जंग के लिए कुस्तुनतुनिया की तरफ, तो उस जैश, उस सिपाह का अमीर कौन था, यज़ीद था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस सिपाह में शामिल होते हैं। अब देखें, ये मतलब यहाँ पर बग़ैर किसी सनद के, बग़ैर किसी की तरफ निस्बत दी हुई, जबकि इब्ने असाकिर की इस किताब की तरफ आप रुजू करें तो यहाँ पर मोस्टली, जैसे आगे भी उसने कहा कि अख़बरना अबू अब्दुल्ला फ़रावी, और यानी अपने मशाइख से, और इस तरह एक सिलसिला वार जो है वो सनद के साथ इसकी जो रविश है इस किताब की अगर आप देखें तो इस तरीके से नकल करता है। लेकिन यहाँ पर इस मतलब को इसने बग़ैर किसी आप ये कहें कि किसी के साथ निस्बत दिए, और इसका मुतवफ़ा कब है, इसका मुतवफ़ा है 571, ठीक है। जब इसका मुतवफ़ा 571 यानी 6ठी सदी हिजरी का बंदा है, और इस बात को बग़ैर किसी बंदे की तरफ ये मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, क्या है मुतवफ़ा 571। अब ये बग़ैर किसी की तरफ निस्बत दिए ये कलाम कर रहा है, तो अब वैसे तो ये लोग जनाब अगर तारीख़ी रिवायात की तरफ आएँ तो कहते हैं जी तारीख़ में सनद इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन तारीख़ में कम से कम वो मसादिर के जो मसादिर अव्वलिया हैं उनको तो आप मद्देनज़र रखें। और यहाँ पर ये मतलब बग़ैर किसी की तरफ निस्बत दी है, जो भाई 6ठी सदी का बंदा ये बात कर रहा है, मतलब इब्ने कसीर दमिश्की ने कर दी, ठीक है, वो कौन सा 3री सदी का, 4थी सदी का है, मुतक़द्दिमीन में तो वो शुमार नहीं होता। तो लिहाजा अगर उसकी किताब से कोई मतलब बयान हो जाता है तो उसके लिए अभी मालूम हो कि इसने कहाँ से ये चीज़ें बयान की हैं, जैसा कि इब्ने असाकिर हो गया, इब्ने कसीर हो गया, ये या तारीख़ कामिल इब्ने असीर, ये तबरी से, और ज़्यादातर जो इमाम हुसैन के हवाले से तफसील से बयान किया, जैसे कि अलग से भी तारीख़ तबरी में इस्तिशाद और इमाम हुसैन के नाम से उन्होंने आजकल एक किताब छाप की है अरबी में, एक मुहक्किक ने अलग से, यानी तारीख़ तबरी से निकाल कर वहाँ पे तफसील से वो वाक़यात नकल हुए हैं, तो जो बाद वाले आते हैं उन्होंने वहाँ से इन चीज़ों को नकल किया। लेकिन इस मतलब को जो ये एक शामी फ़िक्र का शख्स था इब्ने असाकिर, तो इसने वहाँ पर आकर इस मतलब को बयान किया है, तो इसके मतलब पर एतमाद करना अवलन तो तशय्यो पे हुज्जत नहीं है, ठीक है। सानियन ख़ुद अहले सुन्नत के यहाँ भी ये मतलब साबित नहीं है। ये मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, हम चलते हैं तारीख़ तबरी की तरफ। तारीख़ तबरी अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी की अल-जुज़्उल ख़ामिस इसकी 5वीं जिल्द है। इसमें जब हम जाते हैं वो कहते हैं फ़ीहा कानत ग़ज़वा, ठीक है, यज़ीद इब्न मुआविया अर्रूम हत्ता बलगा कुस्तुनतनिया व माअहु इब्न अब्बास। वो कहते हैं यज़ीद जब जंग के लिए जाता है और कुस्तुनतनिया पहुँचता है तो उसके साथ कौन होते हैं, इब्न अब्बास, इब्न उमर, इब्न ज़ुबैर, अबू अय्यूब अंसारी, ये होते हैं यज़ीद के साथ। यहाँ पर कहीं पर भी इमाम हुसैन का तज़किरा नहीं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद थे। भाई आप ख़ुद सोचें, अगर इमाम हुसैन वाक़अन मौजूद होते तो ये जो बनु उमैया की हुकूमत थी, बनु अब्बास, इन यानी ये जो पूरा सिलसिला रहा, तो ये नासबी और ये दुश्मनाने
अहले बैत इससे इस कदर इस्तिफ़ादा करते, इस कदर शोरगुल होता और इस कदर ये नकल होता कि जनाब ये जगह जगह और हत्ता ये इस्तिशाद करते, इसे बतौर दलील पेश करते, और कई मनाबे में ये आसार हमें देखने को मिलते, क्योंकि ये इनके नफ़ा में जाते, लेकिन हमें देखने को मिलता कहीं पर भी ये चीज़ मौजूद नहीं है। तो देखा तारीख़ तबरी में ये मतलब हमें नहीं मिलता। उसके बाद मज़ीद किताबों को हमने जब देखा तो वहाँ पर भी हमें ये मतलब नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर अल-कामिल फ़ी तारीख़ देवबंदियों के नज़दीक बड़ी अहम किताब, और शफ़ी उस्मानी जब किताब लिखी अपनी तो इसी किताब को महवर करार दिया, और इसके मुक़दमे में भी इब्ने असीर ने इस बात की वजाहत की है कि मैं अपनी इस किताब में कुतुब मशहूरा से और वो जिन पे मैं एतमाद करता हूँ, उन शख्सियात में मैं एतमाद करता हूँ, उनसे मैंने मतालिब को इस्तिखराज किया, न इसमें बयान किया। जब हम इसमें जाते हैं इसकी तीसरी जिल्द में, वो यहाँ पर कहता है 49वीं साल में क्या हुआ, 49वीं हिजरी में, फ़िहाद है सना, क्या है जी वकील, सना 50वीं मुआविया जो है वो एक रूम की तरफ क्या भेजता है, फ़ौज भेजता है जंग के लिए। अब यहाँ पर मतलब तब्दील हो गया, वहाँ पर क्या था, यजीद था उस जैश का, उस सिपाह का अमीर। यहाँ पे वजअल अलैहिम सुफियान इब्न औफ, यहाँ पे ये बयान कर रहे हैं कि सुफियान इब्न औफ को उस लश्कर का सरबराह करार दिया, ठीक है, और हुक्म दिया अपने बेटे को कि इस जंग में इनके साथ जाए, यानी बेटे को हुक्म दिया साथ जाए, लेकिन अमीर किसे करार दिया, सुफियान इब्न औफ को। यहाँ पे मतलब तारीख़ का इख्तलाफ हो गया। तो लिहाजा इस कदर ज़न्नी चीज़ से, और वो भी जिसके हवाले से आपके पास कोई बुनियाद नहीं है, आप आकर इस्तदलाल कर रहे हैं कि यजीद, इमाम हुसैन, मुआविया इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। नासबियों की अकल भी जो है वो घास चरने जाती है। आगे देखें, अगले सफ़े पे कहते हैं, सफ़ा नंबर 57 पे, वकाना फिल जैश, इस में कौन थे, कौन कौन लोग मौजूद थे वो बता रहे हैं, इब्ने अब्बास, इब्ने उमर, इब्ने ज़ुबैर, अबू अयूब अंसारी और इनके अलावा इमाम, यानी इन्होंने वो शख्सियात जो बारिज़ शख्सियात थी उनका यहाँ पर ज़िक्र किया है। इमाम हुसैन का तज़किरा यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये एक मतलब। उसके बाद हम चलते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं अल-मुंतज़म फ़ी तारीख़ मुलूक वल उमम, किसके जनाब, इब्ने जोज़ी की। नहायत ही इनके यहाँ मोतबर तारीख़ी एतबार से किताब गर्दानी जाती है। दारुल कुतुब इल्मिया बैरूत लबनान की ये चाप है, इसकी 5वीं जिल्द है। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखें बिल्कुल इसी साल के यानी 49 हिजरी के जो हवादिसात हैं उनके बारे में बयान करते हैं कि इसमें क्या क्या रूनुमा हुआ। वो कहते हैं, गज़ा यज़ीद इब्न मुआविया अर्ज़ रूम हत्ता बलग़ कुस्तंतीनिया व मअहु इब्न अब्बास इब्न उमर इब्न ज़ुबैर व अबू अयूब अंसारी ऐन इमाम हुसैन ऐ नवासिब। नासबियों बताओ कहाँ इमाम हुसैन इस्लाम। वो एक टुकड़ा कहीं से भी तुम लोगों को मिल जाए, उस्मान का कुर्ता बना लेते हो, सुबहान अल्लाह। तो यहाँ से ये मतलब वाज़े हो गया। अब देखते हैं हम कुछ शिया मनाबे से आपकी खिदमत में एक दो मुतालिब रखते हैं जहाँ से ये चीज़ वाज़े हो जाएगी। रिजाल कशी जो है जनाब अबू जाफ़र मोहम्मद बिन हसन तूसी, इनकी ये तालीफ़ है। इसमें जब हम जाते हैं कि जनाब फ़ज़ल इब्न शाहज़ान से सवाल किया जाता है किसके बारे में, अबू अयूब खालिद बिन ज़ैद अंसारी, यानी जो अबू अयूब अंसारी जो हैं वो उस यानी मौजूद थे, हमने वहाँ पे देखा। व क़ितालहु मअ मुआविया मुशरिकीन फ़क़ाल कान ज़ालिका, वो जनाब फ़ज़ल इब्न शाहज़ान जो इमाम के जलीलुल क़द्र असहाब में से थे, वो कहते हैं ये जो मुआविया के साथ वो था, मुशरिकीन के साथ जो क़िताल हुआ या जंगों में उसकी जो शिरकत रही है, वो कहते हैं कान ज़ालिका मिन्हु, जनाब अबू अयूब अंसारी के मुतालिक कहा जा रहा है। जनाब फ़ज़ल इब्न शाहज़ान जो हैं वो बयान फरमा रहे हैं, कान ज़ालिका मिन्हु क़िल्लतु फ़िक़्ह व गफ़ला, वो ये उनकी गफलत थी, फ़िक़्ह एतबार से उनकी नाफ़हमी थी कि उन्होंने मुआविया जैसे शख्स के साथ उन्होंने ये गुमान किया कि ये इन्नमा यअमलु अमलन लिनफ़्सिही युक़व्वी बिहिल इस्लाम, इस इस्लाम को ताकत मिलेगी, शिर्क जो है वो नाबूद हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने एक अपनी तरफ से ये गुमान किया और कहा कि क़िल्लतु फ़िक़्ह व गफ़ला, ये उनकी गफलत और क़िल्लत फ़िक़्ह की वजह से था। तो लिहाजा इमाम हुसैन का तो असलन फिर अगर तशय्युअ की तरफ आया जाए, यहाँ से चीज़ पता चलेगी। जब जनाब अबू अयूब अंसारी को मुआविया एंड कंपनी के साथ जंगों में शिरकत करने पर इस कदर मोरद मज़म्मत करार दिया जा रहा है, तो फिर इमाम हुसैन इस्लाम का असलन यहाँ पर कोई तसव्वुर ही पैदा नहीं होता। उसके बाद एक और रिवायत जो आखिर से ये फ़ज़लुल ख़िताब है, बाकायदा ये रिवायत अल-ख़िसाल शेख सदूक़ अल-रहमा की अली अकबर गफ़ारी साहब की तहक़ीक़ के साथ जामे मुदर्रिसीन को हौज़ इल्म कुम्मुल मुक़द्दसा की चाप है।
शेख सदुक रहमा की इस किताब में जिल्द नंबर 2 में हदीस नंबर 4 में इसको कहा जाता है कि इमाम अमीरुल मोमिनीन ने जो है वो अल्लमा सहाबहु फ़ी मजलिसिन वाहिद 4 में अबाब, ठीक है, 400 बाब जो हैं वो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को सिखाए, ठीक है, दीन और दुनिया में जो उनके लिए कारमंद होंगे, मुफीद होंगे। बयान करते हुए आगे जाते हैं तो यहाँ पे कहते हैं कि मुसलमान जो है वो, इमाम जो है ये बयान फरमा रहे हैं कि एक मुसलमान जो है वो जिहाद में उसके साथ ना जाए, खरूज ना करे, किसके साथ, मामन, उस शख्स के साथ के जिसके ऊपर उसे एतमाद ना हो और जिसके बारे में पता हो कि ये जो है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक माल फ़े का जो है नफाज नहीं करेगा, ठीक है। फ़इन मात फ़ी ज़ालिक काना मुईनन लिअदुव्विना फ़ी हक़्क़ि हुकूकिना वल इशातति बिदिमाइना व मैततु मैततन जाहिलिया। वो अगर ये काम करेगा, हमारे दुश्मन की मदद करेगा, किस चीज़ में फ़ी हब्से हुकूकिना वल इशातत बिदिमाइना, तो वो जाहिलियत की मौत मरेगा। तो इमाम ने इस चीज़ से मना किया कि भाई वो शख्स के जिसकी ऊपर आपको इत्मीनान ना हो, ठीक है, और ये भी मालूम है कि ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक माल फ़े तकसीम नहीं करता, ऐसे शख्स के साथ खुरूज करना, जंग में जाना, जंग व क़िताल के लिए जाना, ये दुरुस्त नहीं है। एक मुसलमान को ये चीज़ शोभा नहीं देती कि वो ये काम करे। तो अब आप बताएं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये काम किया होगा। तो लिहाजा शिया किताबों से भी और अहले सुन्नत किताबों से ये मतलब जो है नहायत ज़ईफ़ और नहायत ही बेअसास है कि जो ये नाज़मियों की तरफ से इस्तदलाल किया जाता है। एक अलबत्ता एतराज़ मोमिनीन जो हैं वो जब देखते हैं तो एक परेशानी में मुब्तला होते हैं कि भाई ये तो नई नई बातें आ रही हैं हमारे सामने, तो लिहाजा मोमिनीन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इनकी नवासिब की आदत है, कहीं से ऐसे इनके डूबते को तिनके का सहारा, इनका मज़हब तो है ही ऐसा, तो लिहाजा अहले बैत के बगैर इनका गुजारा नहीं है। लेकिन और अहले बैत का दामन इन्होंने थामा नहीं है। अब अपने उन अफराद को बचाने के लिए अहले बैत और उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात लोगों के सामने पेश करने की एक सय्यला हासिल करते हैं और इंशाअल्लाह हम इनके जितने भी ये हरबे हैं उनका जवाब देते आएँगे। अपनी दुआओं में खुसूसी याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।